जैसे ही चर्चा योग की होती है तो सबसे पहला नाम योग गुरु बाबा रामदेव का आता है। लेकिन आप यकीन मानिए, 4 साल की वन्या, जी हाँ, महज 4 साल की वन्या जो पश्चिम बिहार इलाके में रहती है, उसके योग के आसन देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। 4 साल की वन्या ने योग में मानो महारत हासिल कर ली हो। इस छोटी सी उम्र में वो योग के ऐसे ऐसे कठिन आसन करती है कि खुद बाबा रामदेव भी देखकर दंग रह गए। और अब तक वान्या राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल और प्रशस्ति पत्र जीत चुकी है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी उसे सम्मानित किया है। वान्या के पिता भी पिछले 2 दशक से अधिक समय से स्कूल और अन्य स्थानों पर योग की शिक्षा देते हैं, और उन्हें ही लॉकडाउन के समय में घर में ऑनलाइन योग सिखाते वक्त देखते हुए उन्हें लगा कि वान्या योग में काफ़ी दिलचस्पी ले रही है। और अब तो हालत ऐसी है कि 4 साल की महज छोटी सी उम्र में जहां बच्चे खेलने, कूदने और मोबाइल देखने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, वान्या सबसे अधिक दिलचस्पी योग करने और योग सिखाने में ही दिखाती है। और अभी हाल ही में इसी महीने वान्या ने एक और रिकॉर्ड बनाकर प्रशस्ति पत्र जीता है। वो ये है कि वे ब्लाइंड बच्चों को योग सिखा रही है। तो निश्चित तौर पर ये बच्ची बहुतों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। मेरा नाम आने समय है। क्या खाते हो बेटा? फ्रूट और दही और रोटी और सब्जी और केला। छोटे बच्चे तो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये खाते हैं। ये नहीं खाने से। क्यों? आप नहीं खाते? जंक फूड नहीं खाते। ये सब नहीं खाते आप? नहीं, खाने का मन नहीं होता? नहीं, क्यों? ये नहीं खाते। इससे क्या होता है? कभी कभी खा लेते। इससे क्या होता है? जंक फूड से क्या होता है? मोटे हो जाते हैं। बता दीजिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम हेमंत शर्मा है। हेमंत जी, आप 4 साल की है और इतने सारे रिकॉर्ड्स। हाँ 4 साल की है, लेकिन ये 2 साल की थी तब से इसने योग शुरू कर दिया था। और 6 इसने अभी तक रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड, जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड। और केवल रिकॉर्ड के लिए योगा शुरू नहीं की थी, शुरू इसने योगा की थी अपनी फ़िटनेस के लिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस थी। तो ऑनलाइन क्लासेस में इसने भी देखा बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए, तो बच्चों के साथ इसने प्रैक्टिस की। और दिव्यांग बच्चों के साथ तो हम लोग कई पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, तो दिव्यांग बच्चों के साथ भी इसका एक्सपीरियंस रहा है। तो उस तरीके से इसने उनको भी सिखाया, और 12 आसन करके सबसे छोटी योगिनी बनी है ये, जिसने दिव्यांग बच्चों को योग सिखाया है। और ये क्या मुझे लगता है कि इंडिया की पहली बच्ची है। हाँ जी, इंडिया की और एशिया की पहली बच्ची है, क्योंकि इसके नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, कि इतने छोटे बच्चे ने योगासन किए। प्रोजेक्ट चल रहा था महाअभियान, जिसमें आयुष मिनिस्ट्री ने अ, दिया था, जिसका श्रेय आयुष मिनिस्ट्री को जाता है। तो उसमें भी इसने दिव्यांग बच्चों को योग सिखाया था, सूर्य नमस्कार सिखाया था, और उसमें भी सबसे छोटी योगिनी बनी थी जिसने सूर्य नमस्कार के प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, और उसने दिव्यांग बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाया। बाबा रामदेव से भी मिल चुकी है ये। हाँ जी, बाबा रामदेव जी से तो इसको मिलने का मौका पहले जून 2021 में मिला, उनके ही जगह पे हरिद्वार में जब ये उनके पास गई, तो उन्होंने भी इसकी योगासन देखे और इसको अप्रिशिएट किया। साथ में उन्हीं के हाथों से इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड लिया था। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो आचार्य बालकृष्ण जी ने इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया था पतंजलि हरिद्वार में। उसके बाद अभी 16 और 17 अप्रैल को 2022 में राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसमें स्वामी रामदेव जी और रामनाथ कोविंद जी मौजूद थे। उसमें भी इस बच्चे को सम्मान दिया गया, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वहाँ पर इसको सम्मान दिया गया। आप खुद उम्र से योग सिखाना है या फिर घर में आप करते थे उसको देख के सीखा? नहीं, छोटी उम्र में, क्योंकि फ्लैक्सिबिलिटी की बात करूँ तो मुझे पता है, क्योंकि 21 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो पता है कि किस एज में बच्चे को सिखाना ठीक रहता है। तो वहाँ से मैंने इसको शुरू किया, पर इसने बहुत ही जल्दी उसको सीखना शुरू किया और बहुत
जल्दी इसने फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई, स्ट्रेंथ बढ़ाई। अब स्ट्रेंथ के आसनों की बात करो, फ्लेक्सिबिलिटी के आसनों की बात करो, तो जो आपने देखे हैं इसको करते हुए, वो भी ये अच्छी तरीके से ईज़िली कर पाती है। और उसके बाद स्टेज फ़ियर की बात करूँ, क्योंकि छोटे बच्चों में ये फैक्टर होता है कि स्टेज फ़ियर रहता है। पर जब ये दिव्यांग बच्चों के साथ इसने क्लास लेनी शुरू की और लगभग उनके साथ क्लास ये 7 महीने से ले रही है, तो ये एज अ टीचर ही प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करती है, पकड़ पकड़ के उनको सिखाती है। क्योंकि ब्लाइंड बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि वो देख ना पाने के कारण से केवल सुनने पे डिपेंड है। तो सुनने के कारण से ये उनको हाथ पकड़ के स्ट्रेचिंग करवाना या हाथ पकड़ के आसन के बारे में बताना कि भैया दीदी देखो ये इस तरह से आसन करना है, इस तरीके से होगा, तो वो चीज़ अच्छी गाइड करती है। तो वो प्लस पॉइंट लगा मुझे इसका।